नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे कि आर्थिकी है, लोग छोड़ देते हैं बट इस बहुत इम्पोर्टेंट ये विविध के तौर पे भी आता है। तो ये आर्थिकी में पढ़ते हैं हम क्या। पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को पुनर्गठन किया गया था। समय सीमा बढ़ा के उसका 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया। इसके अंदर क्या है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेल्डर आत्मनिर्भर आता है। दूसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो 11 साल कंप्लीट कर चुका है अपना। 28 अगस्त 2024 को इसकी स्थापना हुई थी और अगस्त 2025 तक 56.16 करोड़ खाते खुले हैं, जिसमें 31.31 करोड़ महिलाओं ने खोला। अगर आप इसे देखें तो ये 60% के लगभग में 60% से ज़्यादा महिलाओं ने खाता खोला, जो पहले नहीं खाता था। उसके बाद आता है पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला में एडीबी सूचकांक 2023-24 में नीति आयोग ने जारी किया। मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा के सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया। सर्वाधिक स्कोर जो है तो ये मिजोरम का एक ज़िला है, महाथिया है, वो किया है। नेट देखते हैं। ऑटोमोबाइल मार्केट वर्ग ने इंडिया की 3rd पोजीशन प्राप्त की। पहला यूएसए, दूसरा चाइना ने की है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में विद्युत मंत्रालय जो होता है महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किए। 1997 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $25 ट्रिलियन करने का लक्ष्य बना लिया है। जीएम पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में अग्रिम राज्य जो है यूपी होगा। ये ध्यान दीजिएगा, यूपी वाले। जीएम पोर्टल के माध्यम से डिजिटल का होता है, उसमें यूपी है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 1 जुलाई 2015 को, स्किल इंडिया मिशन 2015 को 15 जुलाई को प्रारंभ होता है। नीति आयोग ने रसायन उद्योग शीर्ष में रिपोर्ट जारी की। लक्ष्य 2040 तक रसायन उद्योग उत्पादन में $1 ट्रिलियन के लिए मंजूरी रखी गई। अजय सेठ जो होते हैं नए वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। तुहिनकांत पांडे वो सेबी के अध्यक्ष है। तुहिनकांत पांडे, ये ध्यान दीजिएगा, नए सचिव जो है अजय सेठ और तुहिनकांत पांडे वो सेबी के अध्यक्ष बने। नेफ्रीथोमाइसिन इंडिया की पहली स्वदेशी माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 भोपाल मध्य प्रदेश में वित्त स्वच्छता सूचकांक 2025 नीति आयोग ने जारी किया। यूपी फ्रंट रनर रहा, उसमें उड़ीसा टॉप पे रहा और पंजाब लास्ट में आया। ग्लोबल 500 रनिंग 2025 में मूल्यवान ब्रांड में टाटा ग्रुप को 7वां स्थान इंडिया में फर्स्ट है। एप्पल को फर्स्ट मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2025 यूएनडीपी जो प्राप्त करता है, इंडिया की रैंक 130 है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ महाराष्ट्र से। एफडीआई सर्वाधिक 24-25 में एफडीआई यहाँ प्राप्त हुआ। फ्लिपकार्ट आरबीआई ने एनबीएफसी लाइसेंस दिया। फ्लिपकार्ट को आरबीआई ने एनबीएफसी आयात में चाइना, रसिया, यूएसए है। उसके बाद निर्यात में जो यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, चाइना है। अब हम थोड़ा यूपी के बजट से देख लेते हैं, जो 20 फरवरी 2025 को सुरेश कुमार खन्ना वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा इसमें कहा जाता है कि 8 लाख करोड़ का बजट रहा है। लास्ट ईयर से 9.8% अधिक है। राजकोषीय घाटे में 2.97% आता है। अब यहाँ पे देखना है कि जो जैसे केंद्र का होता है, राज्य से भी कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, तो कहाँ से आता है। स्वयं का राज्य 37% है, केंद्र करों का राज्यांश 32%, लोक ऋण जो है 14%, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो केंद्र सरकार देता है 11%। अब जाता कहाँ है, पूंजीगत परिव्यय 20%, वेतन सरकारी कर्मचारियों जो होता है 12%, पेंशन में 11% जाता है। इंडिया में यूपी का प्रथम स्थान जो है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड बनाने में अटल बीमा पेंशन योजना। और देख लेते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे में 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला प्रथम रेलवे क्षेत्र। यहाँ पे यस बैंक ने S&P ग्लोबल स्टैंडर्ड रैंकिंग में 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक बना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD जारी करता है। यहाँ पे जो दे रहे थे इजराइल एशियन डेवलपमेंट बैंक का
69वां सदस्य बना है। कौन सा बना है? इजराइल बना है। और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 वर्ल्ड की रैंकिंग 500 सबसे बड़ी कंपनी में वॉलमार्ट अमेजन की है। इंडिया में रिलायंस और LIC को दर्जा मिला है और वॉलमार्ट अमेजन को सबसे बढ़िया रैंकिंग मिला है। दोस्तों, हमने ये जल्दी में रिवाइज करा के आपको कुछ इम्पोर्टेंट कराया है, जैसे कि येस बैंक अपने इंडिया में ही चल रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सबको आप 2-3 बार देखेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है और ये सब सभी एग्ज़ाम में आने बहुत इंपॉर्टेंट है। UP PCS बिहार कहीं से भी आप देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अपना आप ज़रूर कमेंट बताइएगा किस तरह से हम और वीडियो बनाएं, और सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू।